सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल नई तरफ से कैसे हो उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, अपना हेक्सागन कैसे बनता है, दो मेथड से मैंने बता दिया था। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ऑक्टागन कैसे बनता है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं पहले से ही आपको बता देना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट तो आपका पेंटागन और हेक्सागन है, बट क्या डियर स्टूडेंट्स ऑक्टागन भी बनाना हम सीख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में ऑक्टागन बनाना सीखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि कोई भी चीज़ें आ सकती है लेकिन सिलेबस की बात की जाए तो आपका हेक्सागन पेंटागन ही है, ठीक है। बाकी ऑक्टागन भी बनाना सिखा देते हैं, लेकिन सारी चीज़ें वैसे चल रही तो ऑक्टागन बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बाकी थोड़ा उससे टफ है। देखिएगा अच्छे से सबसे पहले जैसे कि जानते हो स्टूडेंट्स की आपका क्या है कि कोई भी डायमेंशन आपको दी रहेगी, एक साइड तो दी रहेगी, क्योंकि जो भी साइड्स होती है उसकी साइड आपको माप उसको दी ही जाती है, ठीक है। क्योंकि माप से ही आप क्या है कोई भी पॉलीगन्स को बनाते हो। तो सबसे पहले ले लेते हैं, मान लीजिए 40 सेंटीमीटर माप दी गई है, या 35 सेंटीमीटर सॉरी 40 सेंटीमीटर लोगे तो क्या, अच्छा मान लीजिए क्या है, मान लीजिए दे देता है 50 सेंटीमीटर, लेट सपोज दैट 50 सेंटीमीटर दे देता है, तो आप क्या करोगे, वहाँ आपको यूज़ करना पड़ेगा स्केल। स्केल मतलब पैमाना। मानेंगे कि सर क्या मानेंगे, मानेंगे आप क्या कि 5 सेंटीमीटर क्या है, जैसे कि मान लीजिए क्या कह दिए कि 50 सेंटीमीटर का क्या बनाइए, ऑक्टागन बनाइए, हेक्सागन पेंटागन बनाइए, 50 सेंटीमीटर की भुजा। आप कहेंगे सर 50 सेंटीमीटर थोड़ी देगा एग्जामिनर ऐसा नहीं देगा। तो डियर यहाँ आता है स्केल। स्केल मतलब पैमाना। यहाँ आप पैमाना मान के करेंगे, क्या है, यहाँ आप पैमाना मान के करेंगे। मान लेंगे क्या है, मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर, रुक जाइए, हाँ यहाँ मान लेंगे 2 सेंटीमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर बराबर 1 mm। 2 सेंटीमीटर बराबर मतलब जो 2 सेंटीमीटर है उसको 1 mm मान के बनाएंगे। देखिए दिख नहीं रहा है, 2 सेंटीमीटर बराबर 1 mm पैमाना मानेंगे, तो 50 सेंटीमीटर को कितना बनाएंगे, 25 बनाएंगे। तो 25 mm का आप इजीली ड्राइंग पर बना लेते हो। देखिए स्केल मैं आपको पढ़ाऊंगा, स्केल बहुत ज़रूरी टॉपिक है। जैसे कि मैंने बताया ना, 50 सेंटीमीटर मान लीजिए दे दिया, देगा तो नहीं लेकिन दे दिया, क्या करोगे, ये पैमाना मान के करो। क्योंकि मेरे सामने में क्वेश्चन आया था जब ऑर्थोग्राफी का, तो उसमें जो स्ट्रक्चर बनी थी, ऑर्थोग्राफी में आपको पढ़ाऊंगा, प्रोजेक्शन का टॉपिक है, तो वहाँ साइज बहुत 50-50 मीटर 100-100 मीटर दे दिया गया, तो वहाँ पैमाना मान के ही काम होता है डियर स्टूडेंट्स, ये बात आप जान लीजिए। हालांकि ये चलिए मैंने आपको समझा दिया, पैमाना मान के होता है। और चलिए बनाते हैं एक आपका ऑक्टागन। ऑक्टागन की मान लीजिए कोई साइज दे देगा, लेट्स सपोज दैट 40 mm है, ठीक है। तो ये क्या है, 40 mm है, तो जस्ट 1 मिनट, MD को मैं 0 पे सेट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी भी MD को भी 0 पे सेट होना बहुत ज़रूरी है। जस्ट 1 मिनट, ठीक है, जस्ट 1 मिनट, ठीक है, हाँ हो गया। अब क्या है कि ऑक्टागन बनाना चलिए बनाते हैं। ऑक्टागन में क्या है, सबसे पहले आपको एक डायमेंशन दी रहेगी, उस डायमेंशन को क्या करना है, जब मान लीजिए 35 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर जितना भी MM, तो मान लीजिए क्या है 40 mm दिया है, तो 40 mm सबसे फर्स्ट आप क्या है, आपको एक लाइन खींच लेना है। तो हमने क्या है, मान लीजिए 40 mm की एक लाइन खींच ली, ओके। तो देख सकते हो हमारा क्या है 40 mm, ठीक है। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, अब अपना क्या है कंपास उठाना है, ऐसे क्या है कंपास उठाना है। पेंसिल को कैसे सेट करना है मैंने आपको बताया था, क्योंकि एरर नहीं आएगी। देखिए इसमें तो वो ही नहीं है, मैं ये वाला ले लेता हूँ, मेरे पास दो है कंपास। तो ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, ये कंपास से हम क्या है इसको टाइट कर देते हैं। चलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, स्पीडली किया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, दिखना क्या चाहिए हमको, मैंने बताया है। अब क्या करना है, अब इसको इतना डिस्टेंस ले लिया, आपको दिख नहीं रहा यार, सॉरी फॉर दैट यार, दिख नहीं रहा है, मुझे देखना पड़ता है। मैंने इधर बगल में क्या था, मुझे देखना पड़ता है, स्टैंड को भी सेट करना होता है। तो मैंने क्या है, आपका जितनी डायमेंशनिंग थी 50 क्या है 40, देख सकते हो आप यहाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स फिर से। ये क्या है आप देख सकते हो, ये हमारा क्या है 40 mm, क्या है 40 mm की, मैंने क्या है 40 mm की एक लाइन खींची है, ठीक है। 40 mm की एक लाइन खींची, आपको नहीं दिख रहा था, स्केल है सॉरी, मुझे सब चीज़ें देख के चलना होता है, क्योंकि यहाँ से सारी चीज़ें विजुअल देख होती नहीं। तो आई होप आपको दिख गया होगा, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये बन गया हमारा। अब करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, इतना डिस्टेंस ले लेना है अपने कंपास में। ये डिस्टेंस लेने के बाद यहाँ आर्क लगा देना है। यहाँ बेसिकली इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, सिंपल सी बात करें तो। मैंने बताया ना किसी लाइन को n नंबर ऑफ पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं, और सिंपली 2 पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो कैसे करते हैं। तो इस कॉर्नर पर रख दीजिए, इसको सेट करना पड़ता है, यहाँ थोड़ा डार्क कर दिया करो, ठीक है, ताकि यहाँ रुक जाए। इस साइड हो गया और इस साइड हो गया, ठीक है, ये दोनों साइड हो गया, इस साइड नहीं दिख रहा है। तो अब दिखेगा, अब मैं कुछ चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। एंड इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको नहीं करना, इसके बाद आपको करना है सर, इसके बाद आपको इसको मिला देना है। तो चलिए इसको मिला देता हूँ, कि मिला देते हैं इसको, चलिए इसको मिला देते हैं, ठीक है।
इसको क्या है मिला देते हैं, इसे चांदी से मिला देते हैं, सीधा मिलाना चाहिए बस। ये है सर, इसको मैं मिला दिया, आपने कहा ओके। इसको थोड़ा और बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। बस क्या है, ये पतली पेंसिल रबर से H2S से बना लीजिएगा, क्योंकि मेन लाइन ये है। अब क्या करना है, आप ध्यान दीजिए। अब अपने कंपास में क्या है, अब अपने कंपास को उठाना है, और जैसे आपने कंपास को सेट किया था, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ये डिस्टेंस ले लेनी, जितनी आधी हुई है ये डिस्टेंस आपको ले लेनी। तो ये डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ये डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस आप ले लीजिएगा कंपास में। यहाँ कट कर दिया डिस्टेंस लेने के बाद, एंड उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमने क्या है, इसको यहाँ कट के दिए, ठीक है। ये डिस्टेंस कट कर दी। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिए। अब आपको कंपास में यही ध्यान देने वाली बात है, इसको मैंने कट के कर दिया, मतलब ये आधी डिस्टेंस अपने कंपास में ले ली। अब क्या है, ये कंपास के नोक को यहाँ रखना है और यहाँ रखना है, ठीक है। यहाँ रखना है और यहाँ रखना है, समझ गए सर? ओके सर। अब क्या करना है, अब क्या है, इधर इधर देखिए, इस साइड थोड़ा, अब मैं कैमरा को सही करता हूँ। अब देखिएगा, इस साइड ऊपर की ओर एक आर्क लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या है, ऊपर की ओर एक हम आर्क लगा देते हैं। तो आर्क लगा दिया। अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, इस लाइन को थोड़ा और बढ़ा लीजिए, क्योंकि इस लाइन का ही तो काम था। ये जहाँ कट करेगी, यहाँ जहाँ कट करेगी, प्रोसीजर देखिए, आपको थोड़ा बहुत मैं फिर से लास्ट में समझा दूंगा, बट आप करना क्या है, अब आपको ये डिस्टेंस ले लेनी है, इतनी डिस्टेंस कंपास में ले लेनी है। ये डिस्टेंस सर हमने ले ली, ओके सर, ये मैंने डिस्टेंस ले ली। अब इस पॉइंट पे रखिएगा, इस पॉइंट पे रखिएगा और सर्कल ड्रा कर दीजिएगा। चलिए, इस पॉइंट पे रख के मैं सर्कल ड्रा कर देता हूँ। ये पॉइंट पे रखा मैंने, और इसका क्या है, इसका क्या है, सर्कल ड्रा कर देता हूँ, ओके। तो ये हमारा क्या है, सर्कल ड्रा हो गया। हम इस लाइन, इसको क्या है, सर्कल को पूरा ड्रा कर देते हैं। देखिए, मेन चीज़ हमारा जो है ऑक्टागन बनाना है, सर्कल ड्रा कर देंगे। प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा, ये हमारा सर्कल बन गया। अब क्या करना है, आपको अपने कंपास में उतनी ही डिस्टेंस फिर से ले लेनी जितनी डिस्टेंस हमने ली थी। तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी थी सर, ये डिस्टेंस इतनी थी। अब कुछ नहीं करना, अब आपको यही सर्कल पे, इसी सर्कल पे, ये जो सर्कल है इस पर क्या है, कट मार देना है, आर्क लगा देना है। ये डिस्टेंस है। अब क्या हमने इस पर क्या है, कट लगा दिया, एंड यहाँ से भी क्या है, 8 बार आपको इतने बार कट कर लगाना है जिसमें ऑक्टागन तैयार हो जाए। तो इधर लगा दिया, एंड ये सेम डिस्टेंस उतना ही लीजिएगा कंपास में। और मैं आपको शो कर देता हूँ, इस साइड भी क्या है, इस साइड भी आपको आर्क लगा देना जहाँ कट करेगी, एंड यहाँ से आप यहाँ जहाँ कट की वहाँ से रखिए, सेम डिस्टेंस को मार्क कर दीजिए। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आप कुछ नहीं करना। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या है, ये जहाँ कट किए हैं ये सारी चीज़ें, इसको क्या है, इस चीज़ को यहाँ से मिला देना है, इस चीज़ को आपको यहाँ से मिला देना है, इस चीज़ को आपको कहाँ से मिला देना है, यहाँ से मिला देना है। अब इंटरनल एंगल पूछूंगा मैं आपसे कि इंटरनल एंगल इसका कितना होगा, क्योंकि हेक्सागन पेंटागन को मैंने बताया, और मैंने बताया बेसिक फार्मूला, उस फार्मूले से आप निकाल भी सकते हो। इसको यहाँ से मिला देंगे, एंड इसको आपको यहाँ से यहाँ मिला देना है, एंड इसको यहाँ मिला देना, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो रही है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो रही है। जबकि क्यों क्यों ज़्यादा हो रही है, इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ जब डिस्टेंस लिया था थोड़ी छोटी हो गई, तो कोई नहीं, बाकी आपका ऑक्टागन देखिए, 1 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये डिस्टेंस ज़्यादा हुई है, आपको दिख भी रहा होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा नहीं होगी। डिस्टेंस आपको ज़्यादा दिख रही है, ये डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो गई है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये डिस्टेंस क्या है, थोड़ी ज़्यादा हुई है। रीज़न क्या है, रीज़न यही है, रीज़न यही है, क्या है, इस मेथड में थोड़ा सा क्या है, कंपास ज़्यादा हो गया था, बाकी कोई नहीं। ये वाला यहाँ आएगा, और ये वाला जो कट है, रुक जाइए, मैं आपको इसको थोड़ा सेट कर देता हूँ, क्योंकि उस समय क्या है, कम हो गया था। तो इसको क्या है, कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा एरर आ गई थी। जब थोड़ा थोड़ा एरर आती है तो वहीं से साइज से बड़ी हो जाती है। तो ये क्या आएगा, आपका यहाँ आएगा, ठीक है, ये आपका यहाँ आएगा, और ये थोड़ा इधर आएगा। तो ऑक्टागन बनाना ऐसी है, मैंने प्रोसीजर बता दिया है। अब इसको मिला दीजिए, आपका ऑक्टागन बन जाएगा, ठीक है। ऑक्टागन आपको बन जाएगा, और बस रीज़न क्या है, मैंने आपको रीज़न बता दिया कि वीडियो में बड़ा हो गया, इसको काट भी नहीं सकता। बाकी आपको सिंपल प्रोसीजर बताया यार, सिंपल प्रोसीजर बनाया है, थोड़ा गंदा दिख रहा है तो इसको समझ लीजिएगा। ये जो डिस्टेंस है थोड़ी सी छोटी हो गई, देखिए ये जो यहाँ से मैंने उठाया है, इसको मुझे यहाँ से उठाना चाहिए था, यहाँ से उठाते तो यहाँ आता, यही लास्ट में जा कर के ये छोटा हो जाता पोर्शन। तो मैंने आपको बता दिया, आई होप आप इतने समझदार हैं कि इसके लिए कमेंट नहीं करेंगे सर आपने गलत बना दिया। प्रोसीजर सिंपल सा है। सबसे पहले ये क्या है, ये जो लाइन है, ये लाइन थोड़ी छोटी होगी। जब कंपास में मैंने इतने डिस्टेंस ली, ये डिस्टेंस आप लीजिएगा,
लीजिएगा डिस्टेंस सेम डिस्टेंस लीजिएगा, ये माप के एकदम अच्छे से, और उतनी बार क्या, 1 बार 2 बार 3 बार, इधर से क्या है 1 2 3 बार कट के 6 बार पूरा कट करोगे तो ये इक्वल आएगा, और ये वाला पोर्शन जो थोड़ा सा बढ़ गया ये इधर बराबर आएगा। प्लीज़ करके इसको बना लीजिएगा। मैं अब वीडियो को काट नहीं सकता क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो गया है, बाकी मैं समझा दिया हूँ। डिस्टेंस थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ी आ गई, तो आई होप इतने समझदार हो कि इसके लिए कमेंट नहीं करोगे। ऑक्टेगन आपका रेडी हो गया है, ऑक्टागन ऐसे ही बनेगा। तो सिंपल सा प्रोसीजर मैंने क्या किया, सबसे पहले जितने डायमेंशन की जितने व्यूमा की हमें एक ऑक्टागन बनाना है उतना हमें खींच लिया। अब उसको क्या 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, इधर आर्क मारा इधर आर्क मारा, काट दिया इसको। अब क्या अपने कंपास में इतनी डिस्टेंस ली, इतनी आधी इसकी, और यहाँ इस पर कट मार दिया, यहाँ कट मार दिया। अब यहाँ पर अपने कंपास की नोक रखा और पेंसिल को यहाँ रखा और इतना डिस्टेंस मेजर कर लिया। यहाँ से मेजर करने के बाद इसी लाइन पे आगे कट कर दिया, जहाँ कट की वहाँ गया, वहाँ से कंपास की एक नोक यहाँ रखे, पेंसिल के यहाँ डिस्टेंस कवर किया, सर्कल घुमा के बना दिया। सर्कल बन गया तो उतना डिस्टेंस फिर इस डिस्टेंस को लेते हैं जिससे हमें सर्कल, जिसकी मतलब ऑक्टागन की जो डायमेंशन है उतना में क्या है, हम क्या है यहाँ एक पेंसिल की नोक रखते हैं, इधर कट करते हैं, इधर 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 3 बार इधर, और यहाँ एक बार कंपास की नोक रखते हैं, एक बार पेंसिल से इधर कट करते हैं, एक बार इस साइड कट करते हैं, एंड इसके बाद इस साइड कट करते हैं। उसके बाद क्या है ये स्टूडेंट्स आपका मिल जाएगा। थोड़ा रफ दिख रहा है, इसको मैं गंदा लग रहा है, मैं बना देता हूँ। कुछ नहीं करना, थोड़ा समझ जाइएगा, आपको बना लेंगे, ठीक है। तो ये बन गया आपका ऑक्टागन। आई होप आप समझ गए होंगे ऑक्टागन बना है कि नहीं। और ये मेन आपको HB पेंसिल से बनाना है, और ये जो सर्कल वगैरह बना है कंस्ट्रक्शन के लिए, ये आप क्या है हल्की जो चलती हो 2H से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। मैंने आपको सब साइज बता दी है। अब रही इंटरनल एंगल की बात। इंटरनल एंगल आप बताइए कि इसका इंटरनल एंगल कितना होगा। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको फार्मूला बताया था 2n माइनस क्या है, जैसे कि समेसन ऑफ इंटरनल एंगल जानते हो, समेसन ऑफ इंटरनल एंगल, सम ऑफ इंटरनल एंगल क्या होता है 2n माइनस 4 इंटू 100 क्या होता है, क्या होता है डियर, ये हमारा क्या होता है 90 होता है। तो टोटल इंटरनल एंगल कितना होगा 2 गुणे 8 माइनस 4 इंटू 90, तो 2 8 16, 16 से 12 12, ये हमारा क्या होगा 10 80 हो जाएगा। मतलब ये टोटल इंटरनल एंगल हो गया, लेकिन हमें एक इंटरनल एंगल बताना है, तो 8 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये 8 का नाम 8 आएगा, 8 का नाम 8 आएगा, और ये हमारा क्या है 8 ये हमारा क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, ये 10 80 है, हाँ ठीक है। तो 8 से भाग करिए, तो 8 का नाम 8, 2 बचा, ये हमारा क्या हो जाएगा 8 3 24 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, 4 इधर बचा 8 5 40, 135 डिग्री आपका आएगा। तो ये इंटरनल एंगल कितना होगा डियर, ये 135 डिग्री होगा। इसको पेंसिल से दिखाना है, नहीं तो आप समझ लीजिए कि सर बताए हैं पेन से बनाया तो कैसे। तो इंटरनल एंगल निकालना आसान है। पहली बात मैंने आपको सब फार्मूला बताया था, इससे क्या है आंतरिक कोणों का योग निकलता है, जबकि एक का निकालना है तो उसी नंबर ऑफ साइड से भाग दे दीजिए तो आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस आपको कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस कितनी थी, ये डिस्टेंस थी हमारी 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर कर लीजिएगा। बाकी मैंने जो थोड़ा सी गलती हुई थी उसके लिए यार सॉरी, बाकी इतना समझदार आप हो कि उसके लिए क्रॉस क्वेश्चन नहीं करोगे। अच्छा इसके से क्या है एरो हेड अच्छे से बनाइएगा। एरो हेड कैसे बनाना है, ये एरो हेड आप अच्छे से बनाइएगा, ठीक है, एकदम अच्छे से शार्प हो। जस्ट 1 मिनट, इसको पेंसिल को मेरे को छीलना पड़ेगा। एरो हेड कैसे बनाना है, एरो हेड आपको ऐसे बनाना है, ये इसका भी रेशियो वगैरह बता दूंगा। ये तो होता है, एक होता है, तो खैर उसको जानने की ज़्यादा जरूरी नहीं। आपको एरो हेड अच्छे से बना लेना है। एरो यार बना ही लेते हो। एंड क्या है मैंने सारी चीज़ दिखा दी, और ये 40 mm 40 mm जो है बीच में रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप शो कर ली, इसको चारों तरफ नहीं शो करना कि ये हमारा 40 mm है। मीटर लिखा उनका, लिखेगा बीच में लिखिएगा, ठीक है। तो मेन मुद्दा ये था मुझे आपको समझाना था, तो आई होप मैंने आपको समझा दिया है। और कभी मेरा थोड़ा दिमाग इधर रहता है यार कैमरे से आपको दिख रहा है या नहीं, तो उसके कारण थोड़ा मिस्टेक हो जाती है। बाकी सॉरी फॉर दैट यार, फिर भी आप लोग इतने समझदार हो, यहाँ से थोड़ा गलती हुई थी इसी कारण ही आगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बार टेक केयर। चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और सारे लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। और जैसे मुझे जानते हुए स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट से पढ़ता हूँ, पढ़ाई का मुझे तैयारी कर रहा हूँ, तो फिर सारी चीज़ें रहती है आपको मैं पढ़ा दूँगा कंप्लीट। बाकी मैं पढ़ा चुका हूँ, तो पुराने लेक्चर्स भी देख लिया करो, वो भी काम की ही हैं। ओके, बाय बाय।